परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले हमारे अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। माँ मरियम के पुत्र प्यारे प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सच्चे आराधक बन हम कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु पर श्रद्धा हृदय में सुफुर्ती भरती और आनंद प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मार्कुस अध्याय 6 में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि आओ हम निर्जन प्रदेश चले और वहां थोड़ा विश्राम करें। इतने सारे लोग आया जाया करते थे कि उनके पास भोजन करने का भी समय नहीं था। ईसा अपने शिष्यों के साथ नाव पर बैठकर निर्जन प्रदेश की ओर चल दिए, लेकिन लोगों को इसका पता चल गया और यीशु के तट पर पहुंचने के पहले ही भीड़ वहां इकट्ठा हो चली। प्रभु यीशु ने उस भीड़ को देखा और प्रभु यीशु को उन पर तरस आया। वचन कहता है प्रभु को उन पर तरस आया क्योंकि वह बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह थी। प्यारे विश्वासियों, जब हम भी प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु हमें उसी नजरों से देखता है। वह भी सोचता है कि अगर मैं इस पर तरस ना खाऊं, यदि मैं इस पर दया ना करूं, प्यार ना करूं, यदि इसको मैं, तो कौन करेगा। ये उसकी दया, ये उसका प्रेम है भक्तों। तो आइए अपना हृदय मन आत्मा लेकर हम प्रभु के पास आए और सच्चे आराधक बन हम आराधना करें। वो यीशु जो हमें दया भरी निगाहों से देखता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु के पास आए और प्रभु अवश्य आप पर तरस दिखाएगा, आप पर दया दिखाएगा। हम कहें कि प्रभु तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ भी ना आसरा और मेरा कोई है भी नहीं। प्रभु इस जहां में और कोई है नहीं, तेरे सिवा और कोई नहीं। तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे।
हम गाएं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं। हाँ मेरे यीशु, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। मैं जानता हूँ रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। मेरी आराधना हो प्रभु, आराधना तेरी आराधना। मेरे प्रेमी ईश्वर यीशु मेरे तेरी आराधना। मेरे यीशु की आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 सीने से लगा कर रखने वाले प्रभु, मुझे प्यार करने वाले प्रभु, मुझे देखकर मेरे चेहरे पर तरस खाने वाले प्रभु, तेरी आराधना हो गई, तेरी महिमा हो गई, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हो गई प्रभु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, और एक प्रेमी हृदय से मैं तेरी आराधना करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं तेरी बाहों में लिपट कर रहना चाहता हूँ प्रभु। जिम्मेदारियों से दबे हुए लोगों, कर्जों में डूबे हुए लोगों, परेशानियों और बीमारियों से दबे हुए लोगों, प्रभु आप सभी से कहता है तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु बड़े ही प्यार से अपने हाथों को फैलाए हमारा स्वागत करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी तुम मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। समर्पित करें, अपने कर्जों को समर्पित करें, अपनी किश्तों को समर्पित करें, अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित करें जो केवल हमारे कंधों पर है। प्रभु हमें भली भांति जानता है। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आए भक्तों, प्रभु के पास आए। प्रभु हमारा स्वागत करता है। समर्पण का समय है, क्योंकि वचन कहता है आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, क्योंकि वह आपकी सुनता है, क्योंकि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैं अर्पण करता हूँ प्रभु अपने दिल को और अपने विश्वास को, टूटे फूटे विश्वास को प्रभु जो मेरे पास है, मैं अर्पण करता हूँ तेरे हाथों में, तेरे चरणों में मैं अर्पण करता हूँ। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। उन्हीं हाथों में प्रभु तूने मुझको तू जिन हाथों से तूने मुझे बनाया है, तेरे समर्पण प्रभु। इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। हाँ मेरे यीशु, आराधना तेरी आराधना। मेरे सच्चे प्रेमी ईश्वर, यीशु मेरे तेरी आराधना। पूरे दिल से मैं गाता हूँ आराधना तेरी आराधना, तेरी महिमा हो वो प्रभु। यीशु मेरे तेरी हाथ को फैलाते हुए मैं
क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 31 से 35 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का पवित्र वचन जो हमने अभी भी सुना, यह हमें छोटे आरंभों की शक्ति, मतलब हम्बल बिगिनिंग, और ईश्वर के राज्य के रहस्य के बारे में सिखाता है। यीशु आज 2 छोटे छोटे उदाहरण देते हैं, राई का दाना और खमीर। राई का दाना बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हाथ में मुश्किल से दिखाई दे, लेकिन जब उसे बोया जाता है तो वही छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जहाँ पर पक्षी आकर बसेरा करते हैं। इसी तरह खमीर, जो कि थोड़ा सा रहता है लेकिन वह पूरे आटे को बदल देता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर का कार्य अक्सर छोटी चीज़ों से शुरू होता है। दुनिया कहती है कि बड़ा करो तभी लोग पहचानेंगे, लेकिन ईश्वर क्या कहते हैं? छोटे में विश्वास योग्य बनो। आज हम अक्सर छोटी बातों को महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं कि मेरी छोटी प्रार्थना से क्या होगा, मेरी छोटी मदद से क्या फर्क पड़ेगा, मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? एक छोटा बीज भी बड़ा वृक्ष बन सकता है। भाई और बहनों, सोचिए, यीशु ने भी अपना कार्य बहुत छोटे तरीके से शुरू किया होगा। ना कोई बड़ी सेना, ना कोई बड़ा महल, ना धन दौलत, सिर्फ बहुत ही साधारण 12 जो शिष्य थे, वे लोग मछुआरे। लेकिन आज उनका सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल चुका है। ईश्वर छोटे आरंभों से बड़े बड़े कार्य करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा शब्द, एक क्षमा, एक गरीब की मदद, एक बच्चे को सही शिक्षा, ये सब छोटे छोटे बीज हैं, लेकिन समय के साथ ये जीवन बदल देते हैं। एक माँ रोज अपने बच्चे के लिए जो प्रार्थना करती है, उसे तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन वही प्रार्थना धीरे धीरे बच्चे के जीवन में विश्वास का बीज बो देती है। बहुत अच्छा उदाहरण है संत मोनिका और अगस्टिन का। और एक शिक्षक जो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाती है, शायद उसे लगता है कि उसका काम छोटा है, लेकिन वही बच्चे आगे चलकर समाज को बदल सकते हैं। एक व्यक्ति रोज बाइबल का एक वचन पढ़ता है, धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। यही खमीर का कार्य है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन। प्यारे भाई और बहनों, आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा, लेकिन ईश्वर धैर्य से काम करता है। बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय, पानी और देखभाल चाहिए। इसी तरह विश्वास का जीवन भी धीरे धीरे बढ़ता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ईश्वर काम कर रहे होते हैं। आज यीशु हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। अगर आज आपके परिवार में समस्या है, अगर बच्चा प्रार्थना से दूर है, अगर जीवन में संघर्ष है, तो निराश मत होइए। ईश्वर का बीज काम कर रहा है। हो सकता है अभी छोटा जो दिख रहा है, लेकिन एक दिन वही बड़ा वृक्ष बन जाएगा। भाई और बहनों, यीशु यह भी कहते हैं कि पक्षी आकर उस पेड़ में बसेरा करते हैं। अर्थात ईश्वर का राज्य केवल हमारे लिए नहीं है। हम ऐसा जीवन जिए कि दूसरे लोग भी हमारे पास आकर शांति पाए। क्या हमारे घर में लोग शांति महसूस करते हैं? क्या हमारे शब्द दूसरों को आशा देते हैं? क्या हमारा जीवन दूसरों को ईश्वर के करीब लाता है? अगर हमारे अंदर प्रेम, दया और विश्वास का खमीर होगा तो उसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज में पड़ेगा। आज का सुसमाचार हमें क्या क्या बातें सिखाता प्यारे मित्रों? पहली चीज है, छोटे आरंभों को कभी छोटा नहीं समझना।
ईश्वर छोटी चीजों से ही बड़े बड़े कार्य करता है। फिर है दूसरी बात, धैर्य रखना। बीज को बढ़ने में समय लगता है। आप किसानों को देख लीजिए, कितने महीनों तक वे इंतजार करते हैं। ईश्वर भी धीरे धीरे काम करते हैं। और तीसरी बात है अपने जीवन से दूसरों को प्रभावित करना। जैसे खमीर पूरे आटे को बदल देता है, वैसे ही हमारा विश्वास दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाता है। आइए आज प्रभु से हम प्रार्थना करें, हे प्यारे प्रभु, हमारे अंदर विश्वास का छोटा सा बीज बो दीजिए। हमें धैर्य और भरोसा दीजिए कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमारे हृदय को ऐसा खमीर बनाइए जो प्रेम, शांति और आशा फैलाए, और हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जिससे दूसरे लोग भी आपके करीब आ सके। ऐसी हम प्रार्थना करें प्रभु से इस वक्त। आमीन। जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। वह स्वर्ग से उतरकर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में आया है। वह हमारी ओर देख रहा है। उसने वादा किया है कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वह भी प्रभु कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु आने के लिए तैयार है। आज हमारे जीवन के, हमारे हृदय रूपी घर के, हमारे परिवार के सारे दरवाजे को खोलकर उसका स्वागत करें और यीशु से कहें, यीशु आ। जिस प्रकार तू पेतरुस के सास के घर में आया और पेतरुस की सास जो बुखार से तड़प रही थी उसे चंगाई प्रदान किया उसका स्पर्श करते हुए, उसी प्रकार मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे पत्नी के जीवन में आ प्रभु, और अपने सामर्थ्य, अपनी महिमा प्रकट होने दे। प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा कभी तिरस्कार नहीं करूंगा। प्रभु से कहें, प्रभु देख मैं तुझे बुला रहा हूँ, तो इस रोटी से उतरकर, इस वेदी से उतरकर मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आ। हाँ प्यारे प्रभु, तू ही कहता है वचन में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए ट्रेसा चार्ल्स को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके किडनी में, उसके थायराइड के रोग में, प्रभु जी उसके डायबिटीज़ के रोग में, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के अन्य गंभीर रोगों में प्रभु, और उसे स्पर्श कर, उसे चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार के सारे बंधनों को तोड़, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दीप्ति आमीन जो इस समय कर्ज से डूबी हुई है प्यारे प्रभु जी, वह तेरी ओर देख रही है, तेरी ओर आस लगाए देख रही है कि तू आकर उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित करेगा। प्रभु तू ही कहता है, मैं भला चरवाहा हूँ। प्रभु तू आज उसका चरवाहा बन और उसका मार्गदर्शन बन, और उसके जीवन के सारे दुख तकलीफों को, समस्त कर्जों को छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन के हर प्रकार के चिंताओं को, हर प्रकार के तनावों से उसे छुटकारा प्रदान कर, शारीरिक रोगों से और दुर्बलताओं से उन्हें चंगाई प्रदान कर। उसके कोचिंग क्लासेस में प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
धीरज आमीन को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके मन परिवर्तन के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उसे कृपा मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पढ़ाई करने के लिए मन देने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे मसीह, हम प्रार्थना करते हैं एजरा और एस्तेर को चढ़ाते हुए उनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए और तेरे विशेष आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए, हे मसीह, तेरी ओर उठाते हुए, अपने दोनों हाथों को तेरी ओर बढ़ाते हुए, तेरे पवित्र और सामर्थ्यवान नाम की योग्यता से मांगते हम कहते हैं हालेलुया, 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 चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, यीशु प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 6 से हम पढ़ते हैं। ईसाया नबी कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना को मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर दया सागर है। दया सागर प्रभु ईश्वर, परम पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु इस समय हमारे पास आया है, हमारे निकट है। आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को गोदी पर खोल के रखें और यीशु को अनुभव करें। प्रभु कहता है, मुझे शांत होकर जान लो कि मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। अपने मन को शांत करें, अपने दोनों आंखों को बंद करें और प्रभु के अनुभव को, प्रभु की पावन उपस्थिति को अनुभव करें। इस संचार माध्यम के द्वारा प्रभु मेरे और आपके निकट है। वो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया है, वह जीवन देने के लिए आया है। वह साफ साफ वचनों के द्वारा हमें कहता है, चोर सिर्फ चुराने नष्ट करने आया है, लेकिन मैं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। हमारा प्रभु आपको और मुझे परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। इसीलिए आइए उसके पावन उपस्थिति में, सानिध्य में उसकी दुहाई देते हुए उससे प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु हम तुझसे याचना करते हैं वेलेरियन कुल्लू को चढ़ाते हुए, जिसका दुर्घटना हो गया है और गंभीर परिस्थिति में इस समय हॉस्पिटल में है। प्रभु उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसकी अवस्था को तू जानता है। प्रभु जी, तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। इसलिए हम तेरे पावन चरणों पर आए और तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। और समस्त यात्री गणों को प्रभु, उन्हें हर प्रकार के दुर्घटनाओं से, दुर्घटनाग्रस्त स्थानों से बचाए रखने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लिल्ली सुषमा को चढ़ाते हुए, उसे मानसिक शांति और सब प्रकार के चिंताओं से, निराशाओं से, तनावों से छुटकारा प्रदान कर। ऑफिस की सभी समस्याओं से उसे छुटकारा प्रदान कर और समाधान कर दे प्यारे प्रभु, जिसके इस समय हम प्रार्थना करते हैं। लॉरेंस को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, विजय टप्पो को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। नशा के बंधन से पूर्ण रूप से छुटकारा उन्हें प्रदान कर प्यारे प्रभु, जिसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनको मन को परिवर्तन कर और प्रभु जी नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उनके मन में उत्पन्न कर। साथ ही साथ अपने प्रति आकर्षण उत्पन्न होने दे उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु जी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यदि तू उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेगा तभी वो तेरी ओर आकर्षित होंगे। तू ही कहता है, कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित ना करे। प्रभु उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर। उसी प्रकार समस्त सैकड़ों युवक युवतियों को तेरी ओर आकर्षण मिल सके, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विंसेंट को चढ़ाते हुए, एंजियोप्लास्टी की सफल
स्वस्थता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ शीघ्र ही स्वस्थ लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सौम्या को चढ़ाते हुए हर प्रकार के शारीरिक बुखार और पीड़ा और वेदना से प्रभु से चंगाई देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा दूंगा। प्रभु तू ही कहता है, इसलिए इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़े सैकड़ों भाई बहनों को जो किडनी के रोग से, लीवर के रोग से, शारीरिक ट्यूमर से, ब्रेन ट्यूमर से, प्यारे प्रभु जी आंखों के रोग से और प्यारे प्रभु अन्य शारीरिक दुर्बलताओं से, कैंसर के रोगों से, पैरालिसिस रोगों से लड़ने वाले हर एक रोगी भाई बहन की ओर अपना हाथ बढ़ाकर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन का सामर्थ्य लेकर हम प्रार्थना करते हैं, उनका स्पर्श करो, उन्हें चंगाई प्रदान कर। इस कलम तेरी स्तुति करते हुए मांगते कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया।